और देखिए, राइट टू हेल्थ के विरोध में चिकित्सक हैं। प्रदेश भर के चिकित्सकों का आज बंद का ऐलान है और सभी चिकित्सा संस्थान सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर के आह्वान पर आंदोलन है। आंदोलन को रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों का भी समर्थन है, जबकि दूसरी ओर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स सोसाइटी ने आंदोलन की घोषणा की है। सोसाइटी से जुड़े अस्पताल सोमवार को सामूहिक कार्य बहिष्कार रखेंगे। विकास शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्योंकि राइट टू हेल्थ के विरोध में चिकित्सक हैं, आंदोलन का ऐलान भी कर दिया गया है, बंद का ऐलान भी किया गया है, लेकिन ये बताइए कि बंद का असर नजर आने लगा है क्या? देखिए, बिल्कुल दीपिका, जो राइट टू हेल्थ बिल है उस बिल के विरोध में आज डॉक्टर्स ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां पर लगातार चिकित्सक इस बात को विरोध कर रहे थे, लेकिन आज उसका फील्ड में असर नजर आ रहा है, जहां पर पूरे प्रदेश भर के जो चिकित्सा संस्थान है उनको सुबह 8 बजे से बंद कर दिया गया है, जो रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। ये सांकेतिक बंद है, जो कि सरकार के पास एक मैसेज देने के लिए है कि अगर इस बिल को इसी प्रारूप के रूप में अगर पेश किया जाता है तो वो चिकित्सक जो इस आंदोलन को और बड़ा कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं और आपातकालीन जो सेवाओं के अलावा जो सेवाएं हैं, जिनको कह सकते हैं कि अति आवश्यक सेवाएं, आईसीयू सेवाएं हैं, उनको यथावत रखा गया है। और इस जो आंदोलन को बाहर से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी समर्थन दिया है। अगर ये रेजिडेंट डॉक्टर बाहर से समर्थन के साथ में अगर एक साथ काम बहिष्कार भी कर देते हैं तो उस स्थिति में जो सरकारी अस्पताल है वहां पर भी व्यवस्थाएं बिगड़ सकती है। लेकिन अभी की स्थिति है कि जो निजी अस्पताल है वहां पर बंद का पूरा असर नजर आ रहा है। सुबह से ही जो निजी अस्पताल है वहां पे ओपीडी से आईपीडी सब है, वहां पर कार्य बहिष्कार है। जो आईपीडी के अंदर भर्ती मरीज है उनको जरूर चिकित्सक देख रहे हैं, लेकिन ओपीडी का संपूर्ण तरह कार्य बहिष्कार किया गया है। इसके अलावा आज डॉक्टर संभवतः 12 से 1 बजे के बीच में स्टेचू सर्किल पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कि वो एक सांकेतिक शक्ति प्रदर्शन के जरिए बताएंगे कि किस तरह से बिल के अंदर खामियां हैं, किस तरह से इस बिल का ड्राफ्ट तैयार करते वक्त तो उनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, जबकि वो इस बिल के अंदर स्टेक होल्डर है। और जब तक स्टेक होल्डर्स से बातचीत नहीं होती है तब तक किसी भी मंशा को, किसी भी बिल को धरातल पर उस मंशा के अनुरूप क्रियान्वयन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं डॉक्टर्स को कहना यही था कि उनको इस बिल का प्रारूप बनने के वक्त बुलाया जाना चाहिए था, उनसे डिस्कस किया जाना चाहिए कि सरकार की क्या मंशा है, चिकित्सकों को इस मंशा को पूरा करने में किस तरह से मदद करनी चाहिए, किस तरह से बिंदु जोड़े जा रहे हैं, इन बिंदुओं का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, और साथ में उसका क्रियान्वयन किस तरह से होगा। क्योंकि मैं बात करूं आपको दीपिका, कई बिंदु इसके अंदर ऐसे हैं बिल के अंदर जिनको लेकर के डॉक्टर्स में जबरदस्त विरोध है। और उसमें सबसे बड़ा विरोध इस बात को लेकर के है कि बिल के अंदर जो इमरजेंसी शब्द का उपयोग किया गया उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है। यानी कि कोई सामान्य व्यक्ति जिसके सिर में दर्द है तो उसके लिए सिर का दर्द भी इमरजेंसी हो सकता है, लेकिन अगर वो अस्पताल में भर्ती होता है, इमरजेंसी में जाता है, तो क्या उसको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए तत्काल? क्या उसको इमरजेंसी सेवा माना जाना चाहिए? और इमरजेंसी सेवा मान के ट्रीटमेंट दे भी दिया जाता है तो उस वक्त उसका जो खर्चा होता है, उस खर्चे का पुनर्भरण जो है वो किस मोड से होगा, कैसे होगा? क्योंकि ये एंडलेस वर्क है। अगर कोई 1 या 2 केस होते हैं तो चिकित्सक इस बात को मान भी सकते हैं कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जब हर व्यक्ति अपने अधिकार पूर्वक उपचार मांगता है तो उस स्थिति में ओएनडम का खर्चा जो अस्पताल वहन करते हैं वो भी कहीं कहीं निकलना जरूरी है, नहीं तो उनके सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। ये उनका तर्क है। इसके साथ ही और तर्क है कि जो ग्रीवेंस सेल बनाई गई है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे, चाहे पंचायत स्तर पे, जो जिला स्तर पे, उनमें चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके चलते वहां पर ग्राम सरपंच है, प्रधान है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, जो कि वहां पर पूरी तरह से दबाव बनाने की स्थिति में रहेंगे डॉक्टर्स पर, अस्पतालों पर। तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए, ऐसी स्थितियां होनी चाहिए जिसमें कि चिकित्सक एक अनुकूल वातावरण के अंदर चिकित्सा दे सके, साथ में मरीजों को उपचार मिल सके, सरकार की मंशा भी धरातल पर उतर सके। तो इसलिए इस बिल को लेकर विरोध है, और इस बिल का विरोध इसलिए भी है साथ में कि जो बिंदु है उनका संशोधन करने के बजाय जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अभी तक भी स्पष्ट कह नहीं पा रहे हैं कि वो क्या संशोधन करना चाहते हैं, प्रारूप के अंदर क्या बदलाव कर रहे हैं, और चिकित्सकों की मांग के अनुरूप उन्होंने क्या कदम उठाए। तो ये सब कुछ नहीं बताया गया। इसके चलते अब चिकित्सकों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आज संपूर्ण कार्य बहिष्कार आईएमए की तरफ से किया गया, जबकि कल प्रदेश भर के जो निजी अस्पताल है वहां पर निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम सोसाइटी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि 2 दिन प्रदेश भर के अस्पतालों के अंदर कामकाज बंद रहेगा, जिसका सीधा असर मरीजों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल सीधा असर मरीजों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मरीजों को परेशानी होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी
जानकारी के लिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।